डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। राजस्थान में सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत के हीरो बने सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक कांग्रेस के विलन बनते नजर आ रहे हैं। जो स्थितियां पिछले 2 दिनों में बनी हुई है उससे साफ है कि अब सुलह की गुंजाइश नहीं है, बल्कि लड़ाई आर पार की है। सचिन पायलट आगे बढ़ चुके हैं और साफ दिख रहा है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर हैं। सचिन पायलट की तरह उनके पिता ने भी पार्टी से कई बार बगावत की थी, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट ने कांग्रेस में रहते हुए एक बार कहा था कि पार्टी में जवाबदेही नहीं रही, दर्शिता नहीं रही और कुर्सी को सलाम किया जाने लगा। इस तरह ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी को सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी और लोगों ने कयास लगाए कि वो कभी भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। 1945 में जन्मे राजेश पायलट ने करियर के तौर पर भारतीय वायुसेना को चुना। करीब 13 साल उन्होंने सेना की सेवा की और इसके बाद इस्तीफा देकर राजनीति में आने का मन बनाया। राजेश पायलट की एंट्री सीधे गांधी परिवार के जरिए ही राजनीति में हुई और 1980 में उन्होंने राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पायलट होने के नाते उनकी नजदीकियां संजय गांधी से काफी ज्यादा थी। हालांकि बाद में वो राजीव गांधी के करीबी रहे और चुनाव जीतते रहे, केंद्र की सत्ता में अपनी भूमिका निभाते रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस में उथल पुथल मची तो राजेश पायलट भी कई मौकों पर अपने तेवर भी दिखाते रहे। इसका सबसे पहला उदाहरण 1997 में देखने को मिला, जब राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव होना अपने आप में अनोखी घटना थी। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। ये वो वक्त था जब कांग्रेस बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के चल रही थी और लगभग बिखरती हुई नजर आ रही थी। यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1998 में वो अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीता। सोनिया के पीएम बनने की चर्चा के बीच शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कांग्रेस से अलग हो गए। राजेश पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा रही, लेकिन वे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व से उनकी धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। नवंबर 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए और सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन आखिरी वक्त तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। आपको बता दें कि सचिन पायलट करीब 6.5 साल से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि पद पायलट के पास ही बना रहे, जबकि मांग चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। गहलोत खेमे की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण कोटे से रघु शर्मा, महेश जोशी और जाटों से लालचंद कटारिया, ज्योति मिर्धा का नाम आगे किया जा रहा है। इसके अलावा रघुवीर मीणा का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लिया जा रहा है। इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। वहीं सचिन पायलट राज्य में पार्टी की कमान अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष में से किसी एक पद को चुनने का विकल्प सचिन पायलट को दिया है। अमर उजाला.com